हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल का छायांकित कीजिए। तो देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ये दो समीकरण दिए गए हैं, इनका हमें ग्राफ खींचना है और इनसे एक त्रिभुज बनेगा। उन त्रिभुज के हमें शीर्ष बताना है, यानी कि x और y के पॉइंट निकलेंगे, उन पॉइंट को हमें बताना है और हमें उस त्रिभुज को छायांकित करना है, यानी कि साइड करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो समीकरण को लिखेंगे और इनका ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए इसके लिए हम इन दो समीकरण को नोट करते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए ये दो समीकरण हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दो समीकरणों के लिए हम x और y के लिए सॉल्व करेंगे और हम x और y के लिए दो दो पॉइंट निकालेंगे। उसके बाद हम इसको ग्राफ पर प्लेस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें x और y के लिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम एक x और y के लिए सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से हम एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हमने एक बॉक्स बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, x और y के लिए सॉल्व करेंगे। हम अपनी आसानी के लिए हम x + 1 को तो हम इधर ही रहने देंगे, ठीक है, और ये y है हम इधर लेके जाएंगे, तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें, ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो ये वाला पद देखिए 0 हो गया, तो इसमें y की वैल्यू 1 निकल के आई है। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वाला पद बिल्कुल 0 हो गया, और यहाँ पर देखिए x + 1 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी मिलती है, -1, ठीक है। तो हमने देखिए x और y के लिए सॉल्व कर लिया है। अब हम इसी प्रकार इस वाले समीकरण के लिए x और y के लिए सॉल्व करेंगे और x और y के दो मान निकाल लेंगे। तो चलिए इसी प्रकार से हम एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर देखिए x और y के लिए सॉल्व करेंगे, तो बॉक्स बना लेते हैं हम। अब देखिए इस समीकरण के लिए हम क्या करेंगे, अपनी आसानी के लिए हम इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर देखिए 3x है, 3x, ठीक है, और ये 12 है, इसको इधर लेके जाएंगे, और ये 2y है, इसको भी इधर लेके जाएंगे बराबर में, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा 12 माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और ये +2y है, ये प्लस का है, ये माइनस का 2y हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए अब हम एक बार क्या करेंगे, एक बार हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। जब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y वाला पूरा पद 0 हो गया, यहाँ पर बचा 12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 3 से इस 12 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 चौक 12, 4 बार कट जाएगा, x की वैल्यू 4 मिल जाएगी, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर हम y की वैल्यू 6 रख दें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 6 रख देते हैं, हाँ, तो यहाँ पर देखिए 12 है -2 गुणा y की वैल्यू 6 पुट करेंगे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे 6 दूनी 12, और 12 में से 12 गया तो यहाँ पर बचा 0, ठीक है, और बराबर यहाँ पर है 3x, ठीक है। और जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 0/3 हो जाएगा, यानी कि 0 हमें मिला, x की वैल्यू 0 मिली। जब हमने y की वैल्यू 6 पुट करी तो x की वैल्यू 0 मिली। अब देखिए हमने दोनों समीकरणों के लिए अलग अलग मान निकाल लिए हैं। अब हम इसको ग्राफ पर प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए इस प्रकार से ग्राफ को बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो पहला वाला समीकरण है, यहाँ पर देखिए ये पहला समीकरण है, इसके मान हमने x और y के लिए सॉल्व किए थे। सबसे पहले हम इन मानों को ग्राफ पर प्लेस करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए x बिल्कुल बड़े ही नहीं, ठीक है, और y चले हम 1, तो एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर मिला। अब देखिए दूसरी वैल्यू के लिए
एक्स की वैल्यू है -1 और वाई की वैल्यू 0। तो यहाँ पर देखिए वाई हम बिल्कुल चले ही नहीं और एक्स हम चले -1। तो यहाँ पर देखिए -1 यहाँ पर है, तो दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पर मिला है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट है -1,0 और ये वाला पॉइंट है 0,1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो चलिए सीधी लाइन मिलाते हैं। देखिए इस लाइन को आपस में मिला दिया है। अब हम क्या करेंगे, और इसका समीकरण भी साथ में लिख देना है, जिससे पता चलता रहेगा कि ये लाइन किस समीकरण की है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले समीकरण के पॉइंट को यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए x हम चले 4, x यहाँ से चले 1 2 3 4। ठीक है, और y हम ऊपर बिल्कुल बढ़े ही नहीं, तो यहाँ पर 4 पर एक पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट है 4,0। ठीक है, 4,0 एक पॉइंट हमें ये मिल चुका है। अब दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। ठीक है, तो x बिल्कुल हम चले ही नहीं और y कितना चले 6। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा। अब देखिए ये वाला पॉइंट है 0,6। ठीक है, 0,6। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को आपस में मिला देंगे। तो चलिए मिलाते हैं। अब देखिए इन दोनों पॉइंट को हमने आपस में मिला दिया है और इनका हमें समीकरण भी साथ में लिख देना है, जिससे हमें पता चलता रहे कि ये लाइन किस वाले समीकरण की है। ठीक है, और इससे देखिए एक ट्रायंगल भी बन चुका है। अब हमें क्या करना है, ट्रायंगल के तीनों कोण के हमें निर्देशांक बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक निर्देशांक हमारा ये है -1,0। ठीक है, और दूसरा है 4,0 और देखिए तीसरा हमें बताना है, इस वाले पॉइंट को हमें निर्देशांक बताना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस वाले पॉइंट के लिए x पर देखें तो ये कुछ यहाँ पर 2 पर टच करेगा। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू 2 मिल चुकी है, x की वैल्यू 2। ठीक है, हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। और देखिए अगर हम इस वाले पॉइंट के लिए y पर देखें तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू 3 मिलेगी। तो यहाँ पर 2,3 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 2,3। ठीक है, तो हमें तीनों निर्देशांक मिल चुके हैं। एक निर्देशांक ये है इस वाले पॉइंट का और दूसरे वाले पॉइंट का ये निर्देशांक है, तीसरे वाले का ये है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः निर्देशांक 2,3 4,0 और -1,0। ठीक है, तो हमने ये तीनों निर्देशांक लिख दिए हैं। अब हमें क्या बताना है, इस त्रिभुज को सेट करना है, यानी कि हमें इसको छायांकित करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम पेंसिल से इसको भर देंगे, पूरा ही भर देना आप, यहाँ पर इस तरह से आप देंगे। ठीक है, चलिए इसको सेट कर देते हैं, छायांकित कर देते हैं, जिससे हमें दूर से पता चल जाए कि हाँ इस वाले ग्राफ में यहाँ पर त्रिभुज बना है। इस तरह से हम इसको सेट कर देंगे। देखिए इस तरह से मैंने सेट कर दिया है। आप इसको पूरा ही ब्लैंक कर दें ताकि आपको पता चलता रहे कि यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करना था। आई होप आपको समझ आया होगा और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।